हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार ए टू एस अड्डा में। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का जिला दर्शन। और आज का जिला दर्शन बड़ा ही शानदार और महत्वपूर्ण आज का डींग जिला दर्शन अपन पढ़ेंगे, जो भरतपुर से अलग करके बनाया गया है। क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐतिहासिक चीजें, सभी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से उपखंड हैं, और इसके प्रमुख जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, सब कुछ इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। तो बिल्कुल एक बार आप सभी दोस्त जो है सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दे, तो क्योंकि सेशन इस लाइक शेयर के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। चलो भाई, आ जाओ भाई। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, जिला दर्शन पढ़ रहे हैं अपन, और जिला दर्शन अपना कौन सा रहेगा दोस्तों? डींग जिला दर्शन। देखिएगा दोस्तों, डींग जो है, इस डींग की बात करें तो डींग शहर ये था, इसको जिला बना दिया गया। अब जिला बनाते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र को अगर जिला बनाते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए उतनी, उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, सब कुछ वहां पर उसी हिसाब से सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर कुम्हेर, यहाँ पर राहर, यहाँ पर जुनूथर, यहाँ पर नगर, सीकरी, कामा और जुरहरा और पहाड़ी, ये तहसीलें मिलकर क्या करती है? डींग जिले का क्या करती है? निर्माण करती है भाई। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर डींग जिला दर्शन राजस्थान के नए आंकड़ों के साथ अपन यहां पर देख रहे हैं। और इसके अंदर ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर भरतपुर के डींग उपखंड को भी एक नया जिला बनाया गया है, जो 19 जिलों में डींग भी एक महत्वपूर्ण जिला बन गया दोस्तों। देखो, डींग जिले के अंदर 6 उपखंड है और 9 तहसीलें हैं। देखो कितनी तो तहसीलें और 9 तहसीलें, जबकि 6 इसके अंदर क्या है दोस्तों? उपखंड है। यहां पर अगर अपन बात करें, डींग, कुम्हेर, जनुथर, राहर, यहाँ पर नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी को शामिल किया गया है दोस्तों। ये सभी मिलकर एक डींग जिले का क्या करती है? निर्माण करती है। राजस्थान के भरतपुर जिले का डींग प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। अगर मैं इस डींग शहर की बात करूं तो यानी कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के अंदर इसका नाम आता है। और यहां पर अगर अपन चले दोस्तों, तो रियासत काल में डींग को भरतपुर प्रांत की पहली राजधानी राजा ठाकुर बदन सिंह ने बनाया था। तो यहाँ पर अगर मैं रियासत काल जो था, उस समय जो रियासतें चला करती थी, उस समय भरतपुर प्रांत की जो पहली राजधानी थी, राजा ठाकुर बदन सिंह को बनाया गया था। डींग पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो डींग के जल महल और डींग के रंगीन फवारे सुंदर बगीचों के कारण सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, डींग के जो जल महल है और डींग के जो रंगीन फवारे हैं, वो सुंदर बगीचों के लिए क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या है? ये प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, विख्यात है, सौंदर्य के लिए विख्यात है। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि डींग के किले का निर्माण राजा बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल ने करवाया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बदन सिंह की बात करता हूं, तो बदन सिंह, जो राजा बदन सिंह थे, इनके पुत्र थे दोस्तों, कौन थे? राजा सूरजमल। अगर मैं सूरजमल की बात करता हूं, तो राजा सूरजमल जो थे, वो कौन थे दोस्तों? यहाँ पर बदन सिंह के पुत्र थे। इन्होंने डींग के किले का निर्माण करवाया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है भी। इसके बाद अगर अपन बात करें जाट बाहुल्य, यानी कि जाट बाहुल्य जिला भरतपुर, भरतपुर के अंदर जाटों का बाहुल्य पाया जाता है। अब इसमें इसमें डींग भी शामिल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर डींग भी इसमें शामिल है। और राजस्थान सरकार द्वारा डींग को नया जिला बनाने के पीछे खास वजह यह भी है दोस्तों, कि डींग जो है, डींग इतिहास में जाट राजाओं के लिए प्रसिद्ध पहली भूमि रही है दोस्तों। अगर जाट राजाओं की प्रसिद्ध पहली भूमि अगर मानी जाती है, वो डींग को मानी जाती है। यहाँ पर इन्होंने अपनी रियासत को रियासत की शुरुआत में एक खास बात यह भी है कि डींग का आहुआ जाट रियासत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता था। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका जिले का नाम डींग है, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। क्षेत्रफल अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और पॉपुलेशन भी नहीं हुई। और भाषा यहाँ पर राजस्थानी और हिंदी बोली जाती है। टेलीफोन कोड जो आपको ज्ञात नहीं है। परिवहन रजिस्ट्रेशन RJ 37 और आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आर्द्र जलवायु, और कुछ भी नहीं है। चलो भाई, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, डींग जिले में कौन कौन सी तहसीलें शामिल है। तहसीलों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो दोस्तों, डींग जिले में 9 तहसीलें हैं, जिसके अंदर आपका एक तो डींग आ गया, एक पहाड़ी आ गया, जुरहरा आ गया, कामा आ गया, सीकरी आ गया, नगर आ गया, जनुथर आ गया, राहर आ गया, या फिर कुम्हेर आ गया।
अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस तरीके से 9 ऐसी तहसीलें हैं जो मिलाकर क्या करती है दोस्तों, डींग जिले का क्या करेगी, निर्माण करती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपका जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो चैनल है दोस्तों, और अपना टेलीग्राम चैनल है A2S अड्डा। A2S अड्डा की बात करें दोस्तों तो अपना A2S अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप बिल्कुल इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्लासों का जितनी भी क्लासेस होती है उन क्लासेस का लिंक भी जाता है, उनकी पीडीएफ्स भी जाती है, लाइव क्लासेस की पीडीएफ, और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वो A2S अड्डा के ऊपर जाती है। वहां पर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा भी। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों तो यहां पर देखेगा डींग जिले की क्या विशेषता है। तो सीमावर्ती जिले जैसे भरतपुर हो गया और अलवर हो गया, तो डींग की बात करें दोस्तों तो डींग देखो भाई इस तरीके से डींग है, और इधर तो आपका भरतपुर हो जाएगा, ये भरतपुर हो गया, और इधर आपका हो जाएगा दोस्तों अलवर, ये अलवर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से स्थिति बनती है। ये भरतपुर की हो गई, ये यहां पर अलवर की हो गई। अलवर के बाद में आप सभी को पता है दोस्तों इस तरीके से डींग जो है, इस तरीके से डींग इधर तो आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा और इधर यूपी के साथ सीमा बनाएगा। भरतपुर भी यूपी के साथ, एक धौलपुर हो जाएगा, वो धौलपुर भी यूपी के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें सीमावर्ती जिले भरतपुर और अलवर होगा भाई। और डींग जिले का जो संस्थापक है बदन सिंह है दोस्तों। कौन है दोई? बदन सिंह ने डींग जिले की स्थापना की थी, डींग जिले की नहीं, डींग स्थान की स्थापना की थी भाई। ठीक है भाई। इसके बाद में उपनाम की बात करें, जल महलों की नगरी इसको कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके उपनाम आपको ध्यान रखना है, ये उपनाम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। तो यहाँ पर जल महलों की नगरी किस के नाम से जाना जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जल महलों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा डींग जिला। इसके बाद में फव्वारों की नगरी, देखो दोस्तों फव्वारों की नगरी किसके कहते हैं, तो डींग जिले को कहते हैं। जब भी फव्वारों की नगरी पूछा जाता है तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन में आपको उदयपुर देगा, उदयपुर नहीं है दोस्तों, कौन है, डींग जिला उसमें आएगा भाई। इसके बाद प्राचीनतम नाम दीर्घपुर या स्कंदपुर, स्कंद पुराण, यहां पर इसका दीर्घ प्राचीन नाम है। और जुरहुरा की रामलीला सवारी यहाँ की प्रसिद्ध है, तो जुरहुरा की रामलीला सवारी यहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है भी। डींग जिले में पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो डींग का किला महाराजा सूरजमल ने, डींग महल महाराजा सूरजमल ने, डींग महल किसने बनवाया, महाराजा सूरजमल ने। डींग का किला किसने बनाया, महाराजा सूरजमल ने। गोपाल महल सबसे बड़ा महल है और डींग ये डींग के अंदर स्थित है। सूरज भवन भी डींग के अंदर स्थित है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी डींग के अंदर आ गया भाई। देखो पहले केवलादेव अपन भरतपुर में पढ़ते थे ना, जो राजस्थान की पहली रामसर साइट है वह केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, वो अब जो है दोस्तों यहाँ पर डींग में आ चुका है। गंगा दशहरा मेला वो कामा डींग के अंदर भरता है दोस्तों। और जल महलों की नगरी डींग के अंदर, जबकि भोजन थाली का मेला कामा डींग के अंदर। ब्रज महोत्सव आपके डींग में। सीकरी बांध डींग में। कुम्हेर दुर्ग कुम्हेर डींग में। और राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत कौन सी दोस्तों, रारह, ये कहां पर है दोस्तों, ये भी आपके डींग में है। तो इस वाली स्लाइड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यहां से आपके प्रश्न पूछने के सबसे ज्यादा चांस है भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, फिर से आपको एक बात बता देता हूं कि आपका जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल वो कौन सा है दोस्तों, A2S अड्डा। A2S अड्डा की बात करें दोस्तों तो ये A2S अड्डा के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप बिल्कुल टेलीग्राम पे जाकर A2S अड्डा के नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको जितनी भी लाइव क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर अवेलेबल होगी। तो बिल्कुल आज ही जाकर वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा भी। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में और नई जोश नई एनर्जी के साथ एक नया जिला दर्शन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा।